लेकिन सबके जीवन में इंडिविजुअल कैरेक्टर और नेशनल कैरेक्टर आपको मिलेगा। अब देख लीजिए, संघ के स्वयंसेवकों को देख लीजिए, उनके परिवार को देख लीजिए। संघ में 5 पीढ़ी के लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं। तो जो जितना पुराना संघ में है उतनी उसकी आदतें आप देख सकते हैं। ये आदत हमारी होनी चाहिए और हम सब लोगों को एक संघ में बंधा जाना चाहिए। संघ का मतलब इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा मत करना। संघ का मतलब है एक ध्येय है, परम वैभव नीतुमित स्वराष्ट्रम, भारत माता को बड़ा करना है, परम वैभव संपन्न करना है। उसके लिए एक डिसिप्लिन है, ऐसे रहना, ऐसे चलना, ऐसे बोलना, ऐसे उठना, डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन किसी ग्रंथ में नहीं है, वो लिखित नहीं है, वो परंपरा से चलिए। डॉक्टर हेडगेवार के जीवन से और जीवन बने, उन जीवनों से और जीवन बने, ऐसे परंपरा से, घर की जैसी परंपरा चलती है वैसी संघ के अनुशासन की एक परंपरा है। वो सबने जानबूझकर स्वीकार की, वो कोई ऊपर से डाली नहीं है। मैं संघ का जनरल सेक्रेटरी बना 2000 में। उस समय मेरे पिताजी यहां जैसे हमारे संघ चालक बैठे हैं वैसे उस विभाग के संघ चालक थे चंद्रपुर। तो पहली बार चंद्रपुर गया, घर में गया, पहले घर में जाकर पिताजी को झुक के नमस्कार किया जैसे अपने आप, वो बड़े मैं छोटा। फिर हम दोनों शाखा में गए, तो शाखा में मुझे पिताजी ने प्रणाम किया, क्योंकि वहां डिसिप्लिन है, सरकार है वहां को, बाकी संघ चालकों सब लोग प्रणाम करेंगे। क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है उन्होंने मुझे प्रणाम करना चाहिए, ना उनको ऐसा लगता है कि इसके चरण स्पर्श करना, ऐसा कोई चरण स्पर्श तो होता ही नहीं, ऐसा प्रणाम होता है। लेकिन संघ के डिसिप्लिन है, मैंने भी स्वीकार किए, उन्होंने भी स्वीकार किए। घर में वो बड़े हैं, संघ की व्यवस्था में मैं बड़ा हूं, उन्होंने मुझे प्रणाम। इसमें न मुझे कोई ईगो आया, न उनको कोई छोटापन लगा। यह सहज संघ में होता है, क्योंकि यह आदत होती है। आदत ये होती है अपने स्वार्थ का विचार मत करो। आदत ये होती है कि सेवा में लग जाओ, कष्ट सहन करके दूसरों की सेवा करो। आदत ये होती है छोटी छोटी बातों को लेकर जो झगड़े खड़े हो जाते हैं उसमें मत पड़ो, सबको जोड़ो। ऐसा समाज खड़ा होगा तो वो अपने देश को, परम वैभव को प्राप्त करेगा। अब ये करना है तो कष्ट है, इट इज हार्डशिप, लेकिन उसको सहन कैसे कहते हैं स्वयंसेवक? तो आपस में एक दूसरे का आत्मीयता का रिश्ता होता है। संघ के कार्य में हम सब लोगों का संबंध केवल अधिकारी स्वयंसेवक ऐसा नहीं है। तो ये सब नहीं रहने के बाद भी हमारा दोस्ताना है, हमारी मित्रता है, हम एक दूसरे के भाई लोग हैं, ये सदैव रहता है। दायित्व कोई भी रहे या न रहे, आयु कोई भी रहे, परिचय हो गया तो हम एक दूसरे को अपना मानते हैं और ऐसा व्यवहार करना सिखाते हैं। ये जो 3 बातें हैं, राष्ट्रीयता, स्वयं सेवकत्व और संघ भाव, इसको सिखाने का काम संघ सर्वत्र करता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। अपने देश को हमको बड़ा बनाना है, उसके बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। देश में महंगाई बढ़ी, हमने नहीं बढ़ाई, हमको तकलीफ होगी। देश में लॉलेसनेस आया, हमको तकलीफ होगी, हमने नहीं उत्पन्न की। देश अच्छा हुआ, देश की इकोनॉमी अच्छी हुई, हमको लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारा जीवन जैसे हमारे परिश्रम पर निर्भर है, हमको जो परिवार से मिला उस पर निर्भर है, वैसे हमारे देश की परिस्थिति पर भी हमारी प्रतिष्ठा, हमारी सुरक्षा, हमारा वैभव ये निर्भर है। ये एक व्यावहारिक जगत का सत्य है। आप भावना में मत भी जाओ, देशभक्ति का विचार वगैरह मत करो, अपने हित का विचार करो, तो आपको यही करना पड़ेगा। अपनी परिस्थिति अच्छी नहीं थी अपने देश की, तब युगांडा में जो भारत के लोग थे
उनको 3 दिन का नोटिस देके निकाल लिया था। सब पूरी प्रॉपर्टी संपत्ति वहीं रह गई, शरीर पर कपड़े लेकर वापस आना पड़ा। कुछ अपराध नहीं था उनका, अच्छा बिजनेस करते थे, वहां के लोगों की सेवा भी करते थे। कि वहां एक पागल शासक हो गए ईडी अमीन नाम की, उन्होंने निकाल दिया अपना एक फतवा। क्यों हुआ? क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा नहीं थी, भारत का बल नहीं था, इसलिए भारत अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता था। और इसलिए भारत की प्रतिष्ठा, भारत की सुरक्षा में भारत के हित में ही अपना हित है। ये बिल्कुल व्यावहारिक विचार है। स्वार्थ का विचार करते तो भी इसका विचार करना पड़ता। और इसलिए संघ का यह काम चलता है। संघ 1925 में शुरू हुआ। संघ के पास कुछ नहीं था। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं गरीब थे। ही वॉज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। उन्होंने तय किया था देश के लिए जीवन है। उन्होंने विवाह नहीं किया, उन्होंने कुछ पैसा जमा नहीं किया, तो सार्वजनिक काम करते रहे। संघ स्थापना हुई संघ का काम करने। संघ का काम करते समय कई बार उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं रहता था पास में, कई बार भोजन भी नहीं मिलता था। यह उनकी स्थिति थी, तो हम लोग स्वयं जो हमारी क्या स्थिति होगी। तो पैसा नहीं था, संघ का काम नया था, संघ का विचार सर्वमान्य नहीं था आज जैसा है, इसलिए कार्यकर्ता भी नहीं थे। कोई प्रचार का, मीडिया का बैकिंग नहीं था। ब्रिटिश सरकार तो हमारे विरोध में ही थी, क्योंकि हम देश को स्वतंत्र करने के पक्ष में थे। कुछ भी नहीं था और उन्होंने काम शुरू किया। भरोसा क्या था? उनके हृदय में अपने देश के सब लोगों के प्रति अपार प्रेम था। उस प्रेम के चलते ये परिश्रम हुआ। उनके प्रेम का संसर्ग सबको हुआ। जो जो उस प्रेम की बीमारी के कांटेक्ट में आ गए वो सब बीमार हो गए, और उन सब लोगों ने अपनी निष्ठा के भरोसे इस काम को बढ़ाया। आज भी संघ चलता है, ये पर्सनल जो आत्मीयता और कांटेक्ट होती है उसके भरोसे चलता है।